तो आज बहुत ही शुभ दिवस है, जैसे कि आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया। यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके जो एसोसिएट्स हैं उन सब का भी भव्य अभिषेक हुआ, स्नान हुआ उनका यहाँ पे, जो कि हम सभी ने विटनेस किया, जो भी यहाँ पे समय से आगे थे उन लोगों ने। तो देखिए, भगवान का जो स्नान होता है ना, वो भी देखने योग्य होता है, जहाँ पे हम सब लोग बैठ करके जो है भगवान का अभिषेक, भगवान का स्नान जो है वो देख रहे हैं। कितना भव्य रूप से उनका स्नान होता है। पंचगव्य जो होता है उससे उनका स्नान होता है। दूध, दही, शहद, कोई स्वीट्स ऑफर करते हैं, फ्रूट्स का जूस ऑफर करते हैं। उसके बाद एंड में शावर से उनको शुद्ध स्नान करते हैं। तो आज क्या है विशेष दिवस? आज होली तो है, गौर पूर्णिमा है। तो कितने लोगों ने भगवान कृष्ण का नाम सुन रखा है इस्कॉन में आने के पहले? इस्कॉन में तो खैर सभी सुनते हैं। इस्कॉन में आने के पहले कितने लोग नाम सुन रखा है? हाथ चेक करेंगे, लगभग सभी हैं। तो भारत में यदि कोई रह रहा है, चाहे वो किसी भी पंथ को स्वीकार करता हो, उसने कृष्ण का नाम जरूर सुन रखा होगा। भले उनके बारे में जानता कम होगा, लेकिन सुन जो रखा होगा। तो कितने लोगों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रखा है इस्कॉन में आने के पहले या इस्कॉन में आने के बाद? क्यों है ऐसा? तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। तो शास्त्र कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण। कैसा श्लोक आता है? सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी जो है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु। अलग अलग रूपों में आते हैं। जैसे कई सारे भगवान की जो लीलाएं होती है, जिसमें भगवान जो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, कई सारे काम ऐसे इसमें वो छद्म रूप में आते हैं। छद्म रूप मतलब क्या है कृष्ण ही, लेकिन अपने आप को पूर्ण से अभिव्यक्त नहीं करते कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज हम विशेष रूप से जो है चर्चा करेंगे। तो पहले होते हैं मंगलाचरण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है आज आविर्भाव दिवस है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ है वो कहाँ पर हुआ था? एमपी में तो नहीं हुआ था, मायापुर में। मायापुर में भी एक स्पेशल जगह है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, जिसको हम बोलते हैं योगपीठ। मायापुर एक छोटा सा प्लेस है, उसका नाम क्या है? नवद्वीप। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? नवद्वीप। नवद्वीप में एक प्लेस आता है मायापुर, वहां पर एक प्लेस आता है योगपीठ, जहाँ पे उनका बर्थ हुआ। कब हुआ था बर्थ? एग्जैक्ट डेट किसी मालूम है? अपना अपना ड्यूटी सबको पता है, भगवान का पता नहीं। यस 14 बातें का पता है।
14 फरवरी 1486, करेक्ट, डीओबी करेक्ट बताया, जानकारी पूरी है, नंबर पूरा करके आए कुछ बात, अच्छी बात है। तो 14 फरवरी 1486, 14 फरवरी मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, वैलेंटाइन डे होता है, लेकिन उस समय भगवान का आविर्भाव हुआ था फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन। आज क्या है, फाल्गुनी पूर्णिमा है। वैसे उस समय 1486 में 14 फेब के दिन पूर्णिमा आया था, जिससे भगवान चैतन्य का आविर्भाव दिवस है। तो जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है कि भगवान जब जब भी आते हैं 3 काम करने के लिए आते हैं। कौन कौन से काम है थे वो, कौन से काम है थे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये श्लोक चौथे अध्याय में। तो जब जब धर्म की हानि होती है भगवान तब तब आते हैं। क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए, दूसरा भक्तों की रक्षा करने के लिए, और तीसरा दुष्टों का नाश करने के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। 3 प्राइम कारण है जिसमें भगवान को बार बार आना पड़ता है। तो ब्रह्मा का जो दिवस होता है जिसमें 14 मनु होते हैं, और 14 मनु का अगर हम साइकिल चेक करेंगे कितना होता है, तो जितने चतुर्युग होते हैं इंटू 71 इज इक्वल टू 1 मनु का दिवस होता है। ऐसे 14 मनु होते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अभी आने वाले जो इस में जो आगे पॉइंट आएगा उससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा बर्थ कितना सही टाइम पर हुआ है, कितने अधिक सौभाग्यशाली है हम जो इस समय पृथ्वी लोक पे हैं, और कहीं ना कहीं हरिनाम संकीर्तन या भगवान की किसी भी सेवा से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, वो भी कब आते हैं? 7वें मनु के अंत में आते हैं। ये भी फिक्स है कब आना चाहिए। 14 होते हैं तो 7th में आ जाते हैं। 7th मतलब कौन सा नाम उसका? बृहस्पति। उस समय भगवान स्वयं आते हैं कि बहुत अधिक अत्याचार हो गया है भक्तों के ऊपर, चलो जाके करके इंटरव्यू करने का टाइम आ गया। तो थोड़े मोड़े तो फिर छोड़ देते हैं, लेकिन जब अति हो जाती है तो उनका आना पड़ता है। तो मेन काम क्या है भगवान के आने का? देखिए वैकुंठ जहाँ पर वो रहते हैं वहां पे सब कुछ सुविधाएं हैं, एवरीथिंग इज इन परफेक्ट मूड में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर चीज जो है सही नहीं है, तो सही करने के लिए उनके यहाँ पे आना पड़ता है। तो कोई अपना भव्य जो घर है वो छोड़ करके एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पर की ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है, कुछ स्थिति भी ठीक नहीं है, तो क्यों आते हैं? कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता होती है, तभी यहाँ पर आते हैं। तो 3 जो कारण बताएंगे उसमें सबसे मुख्य क्या है वजह, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? सॉरी क्या हो रहा? धर्म की स्थापना करना, वो भी सेकेंडरी है, हो जाएगा, वो आएंगे तो हो जाएगा, अगर वो नहीं भी आएंगे तो किसी अपने भक्तों का संग करने के, तो जी ने बोला कि भक्तों का संग करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि वो जो दिव्य आनंद भगवान दे सकते हैं वो कोई अन्य दे नहीं सकता। शक्ति संपन्न व्यक्ति भेज देंगे तो वो आनंद नहीं दे सकता। तो मेन कारण क्या है? भक्तों की रक्षा। तो ये कारण, उसके बाद फिर 2 अपने आप हो जाते हैं, ये वो करना, नाश करना। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ सोचेंगे और उसको हार्ट अटैक आ सकता है, इतना दमदार उनका सोचना भी, लेकिन फिर भी सोचते हैं चलो आ गए तो सफाई भी जो है कर देते हैं। जैसे अगर आपका घर अगर यूएस में है और आपके मित्र का शादी का कार्ड आता है जिसका अगर देवास में है कि भाई हमारा शुभ कार्य हो रहा है तो आपको आना है, तो आप यूएस से पूरा ट्रैवल करके देवास पाएंगे, क्योंकि आपके प्रिय मित्र के यहाँ कुछ फंक्शन होने वाला है। लेकिन अगर आपका एक घर भी यहाँ पर है जो बरसों से क्लोज रखा हुआ है, तो मेन फंक्शन क्या है? शादी में आना है, लेकिन अब आ गए तो आपका तो घर खोल कर साफ सफाई भी कर देते हैं, लेकिन साफ सफाई करना मेन उद्देश्य नहीं है। अब क्यों आए? क्योंकि आपके मित्र क्या कुछ शुभ कार्य होने वाले, इसलिए यहाँ पर। तो वैसे ही दुष्टों का नाश का मतलब ये कि जो घर बहुत समय से क्लोज है उसको खोल कर सफाई करना, जो कि खास वैल्यू का काम नहीं, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो कर देते हैं। तो अभी लगभग 550 साल हो गए भगवान तो आविर्भाव आए हुए हैं। तो कितने ईयर्स यहाँ पे रहे हो? टोटल 40
48 ईयर्स, लेस देन 50। 48 ईयर्स में युग धर्म की स्थापना भी कर डाली, वो निकल ली, अपना काम हो गया, निकलो यहाँ से। तो कहाँ पर आए? नवदीप में 14 Feb 1486, लगभग 5.5 साल हो गए हैं। वहां से महाप्रभु जो है जगह जगह पे घूमे। कहाँ कहाँ गए? झारखंड, बिहार, साउथ के जो स्टेट्स थे वहां पर भी गए। क्यों गए? लोगों में अवेयरनेस जो है डालने के लिए कि भगवान कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा। ये 3 प्रिंसिपल हैं। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कहो कृष्णा, कृष्ण का नाम लो। क्योंकि एक ही उद्देश्य था कि कैसे मैं भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो लोगों में बांटता हूँ, जो कि अनगिनत है। और बांटने के पहले सोचा भी नहीं कि जिस आदमी को मैं दे रहा हूँ वो योग्य भी है कि नहीं। इसलिए क्या नाम है उनका? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरांग। ये क्या उनका मंत्र है? जब भी हम महाप्रभु के मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, ये मंत्र का उच्चारण करना अनिवार्य है, तो भी हमारा जो संकल्प है पूर्ण होता है। क्या है मंत्र? नमो महावदन्याय, बोले पीछे, रिपीट कीजिए मेरे पीछे पीछे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरांगे नमः। तो भगवान का कौन नाम क्या है? गौरा। क्या नाम है? गौरा। गौर से सुनिएगा, नाम भी क्या है? गौरा है। तो भगवान का जब भी नाम ले गौर से सुनने का प्रयत्न कीजिए। गौर से, गौर से मतलब अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब क्या है? पूरा फोकस होकर के नाम सुनेंगे तब असर अच्छा होगा। लेकिन फोकस नहीं है और नाम सुनेंगे तो असर 10% होगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, लेकिन 10% होगा। लेकिन कम टाइम में ज्यादा असर अगर हमें आवश्यकता है तो अटेंटिवली, गौर से सुनना होगा। तो क्या होते हैं? गौर से। जिसका नाम इस गौरा। तो गौरा का क्या अर्थ हुआ? भगवान जब आते हैं 5200 वर्ष पूर्व, तो वो जानते हैं कि हर जीव क्या सोच रहा है। हर जीव के अंदर जो है भगवान विद्यमान है। वो जानते हैं कि जीव क्या सोच रहा है। भले हम ऊपर रूप से भले हम ये दिखा दें कि हम कितने अच्छे भक्त हैं, क्या सोच रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो भगवान को पता है। तो जब वृंदावन में लीलाएं करते हैं तो जितने भी उनके आसपास के जो मित्र होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं। खास करके एक डिवोटी बहुत खुश होता है। क्या नाम है उसका? राधा रानी। बहुत खुश होती है कि जब जब भी भगवान की जो स्वीट क्यूट की आवाज आती है तो सब गोपियां उनके पीछे भागती है कि अरे हमको भगवान ने बोला है। जो जिस काम में बिजी वो काम छोड़ करके अटेंड करना, क्योंकि भगवान का कॉल आ गया है। तो भगवान सोचते हैं कि मैं हर जीव के अंदर क्या चल रहा है वो देख पाता हूँ, लेकिन मेरा भक्त जो है वो मेरा नाम सुन के, मेरा फ्लूट की जो आवाज सुन के इतना प्रसन्न हो जाता है। इसका क्या राज है, ये मुझे समझना है। तो ये समझने के लिए क्या करते हैं? कलयुग में एक विशेष अवतार के रूप में आते हैं। उसका नाम क्या है? गौरांगा। गौर अवतार के रूप में। तो गौर अवतार का मतलब क्या हुआ? गौर अवतार का मतलब हुआ कि राधा भाव जो है वो ले करके कृष्ण स्वयं आते हैं। कृष्ण ही है लेकिन भाव क्या है? राधा भाव है कि राधा जब मेरा नाम सुनती है तब उनके अंदर क्या आनंद की प्राप्ति होती है। ये अगर मुझे समझना है तो मेरा भाव वो लेना पड़ेगा, जिसका नाम है राधा भाव। राधा भाव जब लिया तो एक चीज और उनसे जो है वो ले लेते हैं। वो क्या लेते हैं? कॉम्प्लेक्शन, मतलब उनका वर्ण जो है ले लेते हैं। उनका जो स्किन का कलर है वो भी ले लेते हैं, टोन कलर। जब पहले आए थे तो उनका जो स्किन का जो वो था टोन श्याम वर्ण था, नॉट ब्लैक, नहीं श्याम वर्ण। श्याम इज डिफरेंट, ब्लैक इज डिफरेंट, तो श्याम वर्ण था। तो एक बार अफ्रीका में स्वामी जी जो है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो गए थे लेक्चर्स के लिए। तो वहां जाके बोलते हैं कृष्णा स्किन टोन इज ब्लैक। तो सब लोग खुश हो गए, अफ्रीकन लोग। अरे कृष्णा इज लाइक अस, वही ब्लैक है। तो नॉट लाइक यू, नॉट लाइक यू, इज ब्लैक इज डिफरेंट। ब्लूइश था उनका कलर, ब्लूइश कम ब्लैक। तो सब लोग ऐसे होगा, अरे उनको लगा कम से कम स्किन तो मैच कर रहा है हमारा, बाकी तो कुछ नहीं कर रहा है, पर स्किन तो मैच कर रहा है। तो नॉट लाइक यू, उनका कलर डिफरेंट। लोग उन्हें समझाया कि जब बरसात का जो मेघ होता है
वो आता है उस टाइप का कॉम्प्लेक्शन है, समथिंग सिमिलर टू दैट, नॉट एग्जैक्टली। शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है, पर जो हमारी बुद्धि जहां तक हम अप्रोच कर सकते हैं वहां तक कहते हैं कि जो मेघ आता है उस मेघ के रंग के हिसाब से उसका रंग थोड़ा सा समझ जाइए आप, ऐसा एग्जाम्पल दिया है। तो फिर वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण आते हैं वो श्याम रंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका जो जो रंग है वो क्या है, पिघले हुए सोने के समान, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में भगवान आते हैं युग धर्म की स्थापना करने के लिए। युग धर्म क्या है, व्हाट इज द युग धर्म ऑफ दिस प्रेजेंट एज? कलयुग का क्या है धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही काम करने वाला है, और किसी प्रकार का कोई भी यज्ञ, कोई भी दान, कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो अगर लोगों को दान, अगर आपकी इच्छा है कुछ दे तो नाम दे, सुनना है तो नाम सुनना है, प्रैक्टिस करना है तो नाम की प्रैक्टिस करनी, नाम ही आधार कलयुग है। तो सारे जो चतुर्युग है उन सब में भगवत प्राप्ति करना कलयुग में आसान है। प्रैक्टिस जो है करके आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारे एक इस्कॉन के महाराज है, उनका एक कोट आया था कि हमेशा लोग जब भी हम भक्ति के विषय में लोगों से मिलते हैं उनको बोलते हैं कि ये बुक है हमारा, ये लीजिए पढ़िए। तो लोग बोलते हैं इससे क्या होगा, बहुत लोगों के पास ऑलरेडी है, कुछ हो नहीं रहा है। तो बोलते हैं क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि कोई स्वीट का नाम आपको मैं इन्फॉर्म करूँ कि स्वीट इतना अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, इसका रंग ऐसा होता है, लेकिन जब तक आप उसको खाएंगे नहीं आपको उसका टेस्ट का अनुभव नहीं होने वाला है। तो कहते हैं कि बजाय इसमें कि इसमें क्या मिलेगा, हमें कोई फायदा होगा कि होगा, करके देखिए। करके देखने में क्या हर्ज है। आज तक जीवन में कई सारे ऐसे काम हमने किए होंगे जिसका आउटपुट हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने उस काम को हाथ में लिया, अच्छा लगा, ठीक है छोड़ दीजिए। तो करके देखने में हर्ज क्या है, इसके लिए कोई रुपया पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ भगवान को अपना मन अर्पित करना है। मैया अर्पित और मगर बुद्धि, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 2-3 बार बोला है, क्या बोला है, मुझे आपका मन चाहिए, आपके पास लक्ष्मी कितना है, समय कितना है, नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मन चाहिए। मन मुझमें अगर लग गया तो बाकी सब चीजें लग जाएंगी अपने आप। तो मन लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं हर साल, ये क्या होते हैं, हमारे मन में भगवान कैसे बिठाए, चित्त में भगवान को कैसे लाए, इसके बारे में हर बार कोई नया नया टॉपिक जो है वो हम उल्लेखित करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में 2 ऑथेंटिकेट बुक है। कौन कौन सी है, कौन कौन सी बुक है जो ऑथेंटिकेट, जिनके बारे में हम, जिनको पढ़ने से उनके बारे में जान सकते हैं। पहला का नाम मैं इन्फॉर्म करता हूँ, सेकंड आप इन्फॉर्म कीजिएगा। फर्स्ट नाम है चैतन्य भागवत, किसने लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर जी ने। सेकंड चैतन्य चैतामृत, किसने लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एट द एज ऑफ 98, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द एज ऑफ 98 में वो बुक लिखना चालू करते हैं। 98 में, मतलब सोचिए उम्मीद कितनी है, उत्साह कितना है। हम में से कितने लोग हैं जो 98 तक कुछ करने के योग्य रहेंगे। पहली बात तो पहुंच जाए वही होते हैं, और अगर पहुंच जाएंगे तो लिखने लायक रहेंगे, ये चीज बहुत मुश्किल है। तो 90 ईयर्स की एज में लिखना स्टार्ट करते हैं, और पहला लाइन क्या लिखते हैं कि ये बुक जब मैं लिख रहा हूं तो नव दीक्षित, मतलब जो नियोमाइट भक्त है, जिसको मंदिर में आने 1 घंटा हुआ है, उसके चरणों की धूल अपने सर पर रखकर के लिखने का प्रयास कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड हम्बलनेस। जिसको सिर्फ 1 घंटा हुआ, जिसको मालूम ही नहीं कृष्ण भक्ति क्या है, जिसको मालूम नहीं महाप्रभु कौन है, उन भक्तों की धूल को भी अपने सर पर रख करके लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ऐसे प्रयास सिंसियर होते हैं तो भगवान उसमें अपनी शक्ति डाल देते हैं। उन्हें पूरा ग्रंथ लिखा हुआ, क्या नाम लिखा उसका, चैतन्य चरित्रामृत। अब दोनों डिफरेंस क्या है भाई, एक ग्रंथ ऑलरेडी लिख चुके थे तो एक और लिखने की क्या हो सकता है, वो भी 98 डेज कुछ और भी तो लिख सकते थे। चैतन्य भागवत जो है भगवान की बाल्यकाल में जो उन्होंने पास्टेंस किए थे उसका संग्रह है मेनली, और उसके बाद की जो एक्टिविटी वो सबके सब कहाँ पे है, चैतन्य चैतामृत। तो एक श्लोक उसमें आता है, बहुत सुंदर है, तो पढ़ते हैं। अजान बाहुत लंबित भुजो कनका वसादो, संकीर्तन पितरो कमलादाक्षयो, विश्वम्भरो द्विजभरो युग धर्म पालो, वंदे जगत करो करुणावतार। इसका मतलब क्या हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कलयुग में अपने पार्षदों के साथ, जितने भी यहाँ पे थे,
वो अकेले तो उनके साथ 4 और अपने पार्षदों के साथ क्यों आए हैं? युग धर्म का प्रचार करने के, इसका नाम है संकीर्तन यज्ञ। तो भगवत गीता में भगवान ने सांकेतिक रूप से यह कहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करने की आवश्यकता नहीं है, सबको लिख दिया है। किसमें लिखा है? सांकेतिक रूप से, प्रिंसिपल के रूप में कि ये आपको डूज है, ये आपके डोंट्स हैं। लेकिन कलियुग का जीव को क्या चाहिए? एग्जाम्पल चाहिए। आपने लिख तो दिया, ठीक है, पर बताओ, लाइव एग्जाम्पल हमको समझाओगे तो हम समझेंगे। किसको ये मालूम है कि कोई भी क्वेश्चन हल करना हो, साथ में अगर एग्जाम्पल है तो दिमाग पास होता है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं हो तो फिर तो बोलने लगता है कि यार हाँ ठीक है कर लेंगे, आज तो कल हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम्पल सामने आते हैं तो हमारा जो शार्पनेस हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के एंड तक भगवान ने जितना भी ज्ञान था वो दे दिया, सब कुछ अर्जुन को। और ज्ञान का प्रकाश पाकर क्या हुआ? अर्जुन का मोह भंग हो गया। उसे सोच लिया क्या मुझे युद्ध करना है भगवान की संतुष्टि के लिए, न कि मेरे राजपाट के लिए। ध्यान रखिएगा, भगवान की संतुष्टि के लिए अर्जुन जो है युद्ध कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। उसी अर्जुन का जो जन्म है वो भी कब हुआ था? फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन। सन अलग अलग है, सेम सन नहीं है, उसी दिन हुआ था, मूड सेम था, ठीक है। तो महाप्रभु जब अपीयर होते हैं तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? मेनली लोग स्नान करते हैं। कहाँ पर? जो भी आसपास जो होली अगर धाम है या प्लेस है वहां जाकर स्नान करते हैं। तो महाप्रभु ने आने के पहले ही नाम संकीर्तन स्टार्ट कर दिया। वहां पे जाके लोग क्या होते हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ज्यादा अगर वेद पाठ वगैरह कुछ नहीं किया है तो कम से कम ये सब लोगों को आता है, और सब लोग जाकर के नदी में डुबकी जो है वो लगाते हैं, जो हरि बोल बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया था नाम संकीर्तन का महाप्रभु के आने के पहले। उसके बाद जब वो आए फिर तो वो एसोसिएट उनके साथ में जो मिले, उनके एसोसिएट कुछ एसोसिएट उनके पहले आए थे, कुछ एसोसिएट उनके बाद में आए। तो ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जब संकीर्तन करने निकलते थे, कहाँ पे? शिवास आंगन में, शिवास आंगन जाते थे, तो रात्रि रात्रि भर संकीर्तन होता था। ये नहीं कि प्रभु जी प्रसाद का टाइम कब हो रहा है, संकीर्तन कब खत्म होगा, प्लेट्स कब लगेंगी, नहीं, ऐसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे ऐसा? क्योंकि वो संकीर्तन एस्थेटिक होता था, मतलब जिसमें दिव्य आनंद अगर आपको मिल रहा है तो फिर भोग प्यास वगैरह आपके लिए आवश्यक नहीं है। सेम एग्जाम्पल हम देखते हैं परीक्षित महाराज को, जब सुखदेव गोस्वामी भागवत की कथा स्टार्ट करते हैं तो परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात तक भोग प्यास का अनुभव भी नहीं होता है, वो सुनते रहते हैं लगातार। क्यों? दिव्य आनंद मिल रहा है। लेकिन वही परीक्षित महाराज जब समित ऋषि के आश्रम में एंटर करते हैं तो प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, तो उनसे अपराध हो जाता है। देखिए, अपराध हो जाता है, दैट इज द नियति का भाग है वो, क्योंकि वो इतने अच्छे सुंदर वैष्णव हैं, वो खुद होके ये ऑफेंस करे ऐसा लगता नहीं है। तो ये नियति के प्रभाव से इसे ऑफेंस हो जाता है। लेकिन जब हम बैठते हैं 7 days 7 night तो फिर वो प्यास को कुछ लगती नहीं। तो सेम आनंद यहाँ पर मिलता है शिवास आंगन में, जब महाप्रभु संकीर्तन करते हैं हाथ ऊंचे करके। क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमारी लिमिटेड बुद्धि से हम थोड़ा मोड़ा संगीत में अगर हरिनाम संकीर्तन को जोड़ते हैं मृदंग वगैरह में, तो थोड़ा बहुत आनंद मिलता है। लेकिन जब महाप्रभु अनलिमिटेड, जिनके पास हर चीज है, उनका संकीर्तन यज्ञ होगा तो फिर कितना इफेक्टिव होगा कि लोगों को रात का अनुभव नहीं हो रहा है। रात रात भर संकीर्तन चलता है और सुबह उठ के आप जाके सो जाते हैं। तो जो सेल्फ, जिसको आत्म साक्षात्कार करना है, उसको रात में सोना कम करना चाहिए। और दिन में जब सब लोग एक्टिव हो जाते हैं तो वो सो जाओ, अपना काम खत्म हो जाए। क्योंकि फिर क्या है? माया का असर स्टार्ट हो जाता है। तो माया का असर अगर छोड़ना है तो दिन में एक्टिव कम हो जाए, रात में अधिक एक्टिव हो जाओ। तो कई सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो रात को 2 बजे उठते हैं और संकीर्तन अपना जो बुक्स वगैरह अध्ययन करना है, जो भी उनका पाठ रहता है वो करते हैं, मंगला आरती करके 1 घंटे का सो जाते हैं। जब हो गया, जब अब हो गया, पहले मंगला आरती में जब भी हो जाते हैं उन लोगों के, जैसे एस्थेटिक टेस्ट आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी हमारी स्थिति उतनी हाई लेवल की नहीं है, लेकिन इंस्पायरेशन के लिए मैंने आपको ये कहा कि ऐसा कर सकते, लोग ऐसा करते हैं। इस्कॉन में कई सारे डिवोटी जो इनका नियम ऐसा होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला दिया है कलयुग में सभी जीवों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, किस संप्रदाय से आते हैं, किस देश से आते हैं,
कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ करना क्या है, हरे कृष्ण भगवान का जप करना है, नाम संकीर्तन करना है, लोगों के साथ में गाइड होकर के, तो अपने आप आपका जो चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा, आपका हार्ट जो सॉफ्ट हो जाएगा, जिसमें कृष्ण आकर बैठ सकेंगे। बैठने के लिए जो गद्दा है सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं चलेगा। हार्ड होगा तो भगवान नहीं आएंगे। तो जहाँ अहंकार होता है वहां भगवान नहीं आते। तो अहंकार अगर डिवोटी ने प्रयास किया है तो भगवान क्या करते हैं, उसका अहंकार छीन लेते हैं, ये हटाओ, उसके बाद हम अंदर आते हैं। तो सिर्फ एक बार हार्टफुल प्रेयर करनी है हमें कि आज से मैं आपका दास हूं कृष्ण, आज से मैं आपका हूं। इतना अगर आपने हार्टफुल प्रे कर दिया तो कहते हैं भगवान फिर आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर आपकी छोड़ने की इच्छा होगी तभी हम बोलेंगे नहीं, एक बार तुमने बोल दिया ना, अब मैं स्वीकार कर लूं। वो सुन लेंगे कि एक बार आपने, उसके बाद आप बोलो कि नहीं भगवान मुझे आपका नहीं होना है, फिर वो नहीं सुनेंगे। फिर आपको पकड़ पकड़ के भक्ति में लाकर रहेंगे, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो अपने पेशेंट का इलाज अच्छे से करे, भले ही उसको तकलीफ हो, उसको लगता है कि अरे भगवान ऑपरेशन मत करो, लेकिन अगर अपेंडिक्स निकालना है, पेन हो रहा है, तो थोड़ी चीरफाड़ तो करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, लाइफ टाइम आराम हो जाएगा। तो भले आप बोलो कि नहीं मेरे को पेट दुख रहा है, लेकिन उनको छोटी दवाई दे दो, लेकिन जहाँ पे आवश्यक है कट करना, मत कट करेंगे। ऐसी परिस्थिति जीवन में आएंगी कि सबको लगेगा कि जब से मैंने भक्ति करना चालू किया है स्थितियां मेरे विपरीत हो गई है, लेकिन वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो आपके शुद्धिकरण के लिए आपके सामने ऐसी स्थिति आ गई है। भगवान चेक करना चाहते हैं कि आप इतनी विकट परिस्थितियों में भी नाम ले पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप लेंगे भगवान से को निकालेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हम देखेंगे वहां सब ऐसे ही भक्तों के एग्जाम्स होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग कि वो कितना टफ एग्जाम ले सकता है उसके हिसाब से उसके अलग अलग एग्जाम होते हैं। लेकिन गोल क्या है, कैसे भक्त पास हो। चैतन्य महाप्रभु सिंपल था गोल कि भाई कैसे भी करो लेकिन आप परिणाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जीव यहाँ पे सफर करे, मैं चाहता हूं कि वो निकल जाए। तो सारे 700 श्लोकों का जो मेन क्या है, क्रक्स क्या है, हरिनाम संकीर्तन, जो कलयुग में सक्सेसफुल है। और जब से इस्कॉन की स्थापना हुई है वर्ल्ड वाइड हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। साल में एक बार पूरे पृथ्वी से लोग जो है नवद्वीप आते हैं, हरिनाम संकीर्तन रोड रोड पे जो है करते हैं, एक ही में छुट्टी लेके आते हैं, 1 मंथ हॉलीडे, कोई जॉब नहीं कुछ नहीं, यही हरिनाम को महाप्रभु तब भीड़ होता भयंकर से। ये क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है कि कलयुग में हर घर हर ग्राम में क्या होगा, भगवान का नाम का उच्चारण होगा। तो ये महाप्रभु की भविष्यवाणी जो कि स्लोली इफेक्टिव आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने पास जितने संसाधन है, समय धन तन जो भी हम कर सकते हैं, हमें उस भाव से इस संकीर्तन में जुड़ना है। जितने लोगों को हम वेल विश कर सकते हैं, जिनके लोगों का हम कल्याण चाहते हैं, उनको इधर लेकर आना है। वो बोलेंगे अरे ये तो बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, जो होता है अभी होता है ना। आज मतलब अभी, कल कभी भी नहीं आता जीवन, कल कभी नहीं आता है। तो हम आ जाएंगे, हमारे साथ वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, ऐसे होते तो पूरा शहर जो है तो कृष्णमय हो जाएगा। ये संदेश किसका, चैतन्य महाप्रभु का है। हर ग्राम हर शहर में होगा। तो पहले कहाँ पे होगा, गांव में होगा, उसके बाद शहर में होगा। तो ये स्लोली जो है स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि सभी को इसकी आवश्यकता है पर जानता कोई नहीं है। दवा क्या है, हरिनाम संकीर्तन है, मालूम है नहीं, जब लेंगे तो असर समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा मतलब होम हवन सामग्री वगैरह सब शुद्ध नहीं है, जो ब्राह्मण वो भी इतने अच्छे शुद्ध नहीं है। तो वहां सिंपल सा ठंडा बनाओ और सबको बाहर कर दो। तो जो भी लोग संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनका कल्याण अवश्य होने वाला है, आज नहीं तो कल, डिपेंडिंग आप कितने सिंसियर है नाम संकीर्तन के प्रति। और अलग अलग जो भी उत्सव होते हैं उन सब में आप आएंगे तो आपको और भी प्रेशर यहाँ से मिलती रहेगी। हरे कृष्ण, ठीक है। तो अब एक बार जोर से हरिनाम संकीर्तन जो है वो गाएंगे। क्या गाएंगे, ये 16 अक्षरी क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, हरिनाम, ठीक है, महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनका अभी अभिषेक हुआ था उनके हाथ दोनों कैसे हैं? ऐसे ही हैं। तो ऐसे हाथ का मतलब क्या होता है? आई एम डिपेंडेंट ऑन यू कृष्णा, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं। देखा जाए तो हम सभी भगवान के ऊपर डिपेंड हैं, अपनी अगली सांस के लिए भी। किसी को नहीं पता है कितनी सांस हमारे पास है, तो डिपेंड किसके ऊपर है? कृष्णा को। लेकिन जानकारी का अभाव है। जानिए कि हम डिपेंड कृष्णा के ऊपर। सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कृष्णा की इच्छा को डिपेंड करता है। हरे कृष्णा। तो अभी थोड़ी अनाउंसमेंट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट।